कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और हम NISM 8 सीरीज़ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओवर द काउंटर ऑप्शंस आर ऑलवेज स्टैंडर्डाइज, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक ओवर द काउंटर होती है, एक होती है ऑनलाइन, मतलब जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होती है, राइट। तो ओवर द काउंटर जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है या कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज मतलब जैसा इसका नेम ही बता रहा है कि स्टैंडर्डाइज मतलब कि जो कि पूरा एक सिस्टम की तरफ से, उनके प्रोसेस की तरफ से चलता है। और कस्टमाइज मतलब जो दो पार्टीज़ के बीच में डिसाइड होता है, ठीक है, उसको हम सिस्टम से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ओवर द काउंटर ऑप्शंस जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं या कस्टमाइज्ड होते हैं? वो होते हैं कस्टमाइज्ड। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओवर द काउंटर ऑप्शन स्टैंडर्डाइज्ड है, जो कि रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अ सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन कैन लूज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें सेलर का रिस्क कितना होता है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, जो सेलर है कॉल ऑप्शन का, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन में बायर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है प्राइस विल राइज, एंड सेलर इसका ऑपोजिट एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो अगर किसी ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, उस केस में सेलर को लॉस होगा, और वो लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब प्राइस कैन राइज टू एनी लेवल, कितना भी ऊपर जा सकता है ना। तो उस केस में लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा हमारा। तो इसका ऑप्शन क्या, मतलब करेक्ट आंसर हमारा होगा ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हैज़ बाई पोजिशन इन अ स्टॉक, हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजिशन इन द स्टॉक। कवर हिज लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? टू स्क्वायर अप, मतलब उस पोजीशन को एंड कर देना, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पर्सन के पास बाई पोजीशन है स्टॉक का, तो वो उस लॉन्ग पोजीशन को एंड कैसे करेगा? कवर अप आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बट उसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसको स्क्वायर अप कर देना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। बाय सेलिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इक्वल क्वांटिटी, by selling any index stock of equal quantity, by selling the same stock and same quantity, by selling any A group of stock of equal quantity। तो देखिए, अगर आप कोई एक स्टॉक ले रहे हैं तो वही सेम स्टॉक आपको सेल करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो ट्रेड क्लोज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय सेलिंग द सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स ऑफ ABC कंपनी, सो ही कैन नॉट राइट अ कॉल ऑप्शन ऑन इट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। राइट अ कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सेल करना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिस्टर एक्स है जिसके पास ABC कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो वो उसका कॉल ऑप्शन भी नहीं सेल कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हों तभी आप जाके ऑप्शंस बाय या सेल कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सेल, बाय आप कुछ भी कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनीज स्टॉक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो आज के ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे, सिंपल थे बट थोड़े ट्रिकी थे। कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लिए थे जिसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता हो तो आप फंस सकते हो उन क्वेश्चंस में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉजिक पे ध्यान दो, ट्राई टू गेन मोर नॉलेज। कुछ वर्ड्स नहीं पता है तो उसके बारे में जानो कि इसका और क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।